हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के पुस्तक क्षितिज की कविता मेघ आए की व्याख्या करूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस कविता के रचनाकार हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सबसे पहले हम कवि के विषय में कुछ जान लेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। शुरुआत में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दीनमान नामक साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में आकस्मिक निधन हो गया उनका, कवि जी का। उनकी कुछ प्रमुख कविता संग्रह जैसे काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूटियों पर टंगे लोग हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दीनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनकी कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देती है। तो बच्चों, ये थी कवि का संक्षिप्त परिचय। अब आते हैं कविता पे। कविता के विषय में कुछ जान लेते हैं। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। यहाँ मेघ का मानवीकरण किया गया है। तो बच्चों, अब चलते हैं कविता पे। कविता है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जी आयो हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के शवर के। बच्चों, यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोगों को व्याख्या देंगे, भावार्थ बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, जब भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु में काले काले बादल आसमान में घिरने लगते हैं, तो हर कोई बड़ी खुशी से उनका स्वागत करता है। इस कविता में बादलों के स्वागत की तुलना दामाद के स्वागत से की गई है। हमारे यहाँ हर जगह दामाद बहुत सम्मान दिया जाता है, हर जगह पे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश दिया जाता है। खासकर दामाद के स्वागत में पूरा गांव ही तत्पर होता है। मैं किसी दामाद की तरह सज धज कर आया है, उसके स्वागत में आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है, ठीक उसी तरह जैसे गांव की लड़कियां किसी शहरी मेहमान अर्थात दामाद के आने के समय करती है। लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसकी एक झलक देखने को उत्साहित होने लगे हैं। इस प्रकार कवि मेघ के आने का वर्णन किए हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और लोग उस मेघ का इसी तरह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और उसको देखने के लिए, उससे उत्साह आनंदित होने के लिए बेसब्र हैं। अगली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। वर्षा के समय तेज हवा चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे गर्दन उचकाकर बादल रूपी पाहुन को देख रहे हैं। आंधी चल रही है और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाए हुए भाग रही हो। नदी ठिठक कर बादलों को ऐसे देखने लगी मानो गांव की कोई स्त्री अपना घूंघट सरकाकर तीखी नजर से मेहमान को निहार रही है। इस प्रकार बादल सज धज कर आए हुए हैं और उनको देखने के लिए लोग इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं, उचकाना यानी कि गर्दन उठा करके देखना, बाकी चितवन अर्थात तिरछी नजरों से देखना। ठीक है, तो ये था इस पंक्ति का भावार्थ। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीन्ही,
भोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बच्चों, जैसे ही हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो दरवाजे पर हमारे घर के बुजुर्ग ही बैठे रहते हैं। तो जैसे कि कोई कहता है कि अरे वाह, बड़ी दिनों बाद दर्शन दिए, बड़ी दिनों बाद आए, तो उसी तरह से और यहाँ पे पीपल को बूढ़ा कह रहे हैं कवि, यानी कि पीपल की आयु बहुत लंबी होती है, बहुत अधिक दिन तक वह टिकता है, इसलिए उसको कवि बूढ़ा कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मेहमान के आने पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता है, उसी प्रकार बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर बादलों का स्वागत कर रहा है। लताएं किवाड़ की ओट में हो गई, मानो नव विवाहिता बादल रूपी पति से 1 साल बाद मिल रही है और वह उससे शिकायत कर रही है कि इतने दिनों बाद मेरी याद आई है, अर्थात 1 साल बाद आपको मेरी याद आई है। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रकृति, लता को अगर तुलना किया जाए तो प्रकृति की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रकृति होते हैं, मनुष्य होते हैं, जो भी है प्रकृति में हमारे जो भी प्राणी है, वो 1 साल बाद बारिश का आनंद ले पाता है, क्योंकि बरसात में ही सिर्फ बारिश होगा, बादल आएगा। तो यहाँ पे इस तरह का वर्णन किए हैं कवि कि मेघ आए बड़े बन के संवर के। जब मेघ बन ठन करके संवर के आया है तो लोग उनसे शिकायतें कर रहे हैं कि बड़ी दिनों बाद आए हो। आगे कवि कह रहे हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पे कवि कह रहे हैं क्षितिज रूपी अट्टालिका पर घने काले बादल गहराते जा रहे हैं और रह रह कर उनमें बिजली चमक रही है। यह देखकर गांव वालों को विश्वास हो गया है कि अब बादल अवश्य बरसेगा। उनके मन में पहले जो आशंका थी कि मेघ नहीं बरसेंगे, वह अब समाप्त हो चुकी है। आखिर में बादल ऐसे बरसने लगते हैं जैसे दो प्रेमी लंबे समय के बाद मिलकर आंसू बहा रहे हों। और इसका उपमा यहाँ पे कवि दिए हैं जो नवविवाहिता है उससे, कि वो अपने पति से जो कि 1 साल बाद उससे मिलने आया है, उससे कह रही है, उसके दिल में बिजली की तरह टीस उठ रही है और वह कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आप नहीं आओगे, लेकिन आप आ करके मेरे मन के उस भ्रम रूपी गांठ को खोल दिया है आपने। मुझे क्षमा करना जो मेरे मन में इस तरह की आशंकाएं आई। और इस तरह से कहते हुए जो नवविवाहिता लड़की थी उसके अश्रु गिरने लगे और वह रोने लगी। तो यहाँ पे इस तरह का वर्णन किया है कवि। पूरी तरह से मेघ को एक अतिथि के रूप में चित्रण किया है मेघ का कवि ने। तो ये थी मेघ आए कविता का भाव सहित व्याख्या। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।